मध्य प्रदेश में एक नई आंधी चलनी शुरू हुई है। जिस तरह से बीजेपी ने बार बार इस मांग के साथ धोखा किया है और आज भी बीजेपी जातिवार जनगणना के खिलाफ खड़ी हुई है। ओबीसी वोटर तक पहुंचेंगे और ओबीसी वोटर पिछले 18 साल का हिसाब मांगेगा। आज की तारीख में आदिवासी होंगे कोई 22%, दलित होंगे कोई 17% और एक हाईकोर्ट में सरकार के हलफनामे से पता लगता है कि ओबीसी है 51%। भारत जोड़ो अभियान के संयोजक योगेंद्र यादव जी हमारे साथ में हैं। आज सामाजिक न्याय सम्मेलन में हिस्सा लिया है। सर, कैसे देखते हैं सामाजिक न्याय सम्मेलन को? मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले ये सम्मेलन। मध्य प्रदेश में एक नई आंधी चलनी शुरू हुई है। जैसे उत्तर प्रदेश में दलित आंधी चली थी और उसने उत्तर प्रदेश की राजनीति का चेहरा बदल दिया था, वैसे मध्य प्रदेश में भी अब एक नई शुरुआत हुई है। और ये शुरुआत जो है मध्य प्रदेश की सत्ता के समीकरण बदलेगी। आज इस सम्मेलन में ये स्पष्ट राय बनी है कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए और उस जनगणना के आधार पर ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया है उस व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए, उसमें बढ़ोतरी की जानी चाहिए। और जो पार्टी इसके पक्ष में नहीं है और जिस तरह से बीजेपी ने बार बार इस मांग के साथ धोखा किया है और आज भी बीजेपी जातिवार जनगणना के खिलाफ खड़ी हुई है, इसलिए सम्मेलन की स्पष्ट राय है कि ऐसे सामाजिक न्याय विरोधी, संविधान विरोधी बीजेपी को हराया जाए। तो कुछ कैंपेन स्टार्ट करेंगे क्या सड़कों पर, या फिर चुनाव में जो लोग होंगे ओबीसी के उनको लेकर कुछ प्लान तैयार किया है कि किस तरह से आगे बढ़ना है? नहीं, खाली ओबीसी उम्मीदवार नहीं, क्योंकि ओबीसी तो हर जगह वोटर है। ओबीसी वोटर तक पहुंचेंगे और ओबीसी वोटर पिछले 18 साल का हिसाब मांगेगा। इसका हम प्रयास करेंगे। इसके लिए अगले 2 सप्ताह में ये चंबल क्षेत्र, बुंदेलखंड और विंध्य प्रदेश, इस पूरे में जगह जगह पे सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे और ओबीसी समाज के और सामाजिक न्याय के पुरोधा सभी लोगों का जन जागरण का काम किया जाए। सर, एक 24 के चुनाव को लेकर कहा कि लोकसभा का चुनाव ये एक बड़ा अहम चुनाव है, किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं? ये जो लोकसभा का चुनाव है, मैं इसे केवल संसद का चुनाव नहीं मानता। मेरे लिए तो ये संविधान सभा के चुनाव जितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चुनाव अगर हाथ से गया तो समझिए संविधान हाथ से गया। इसलिए जो संविधान बचाना चाहते हैं उन सब को बाकी सब किंतु परंतु छोड़ के सीधे सीधे संविधान की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का ये जो राज चल रहा है उसको हराना होगा। सर, अंतिम सवाल ये है कि आप जातिगत गणना की बात करते हैं, सवर्ण लोग हैं वो कहते हैं कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए, तो बीच का रास्ता कैसे निकलेगा आखिर? क्योंकि हम देख रहे हैं कि राजस्थान सरकार तैयार हो गई, बिहार में हो गया, छत्तीसगढ़ ने घोषणा कर दी कि हमारी सरकार आती है तो हम करेंगे, लेकिन बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? क्योंकि सवर्ण समाज है वो कहता है कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए, आप कहते हैं जातिगत। न्याय और अन्याय के बीच का रास्ता ढूंढने की क्या जरूरत है? न्याय के रास्ते पे चलिए ना। सच और झूठ में बीच का रास्ता ढूंढने की क्या जरूरत है? हाँ, एक चीज है, अगर ईमानदारी से जाति सर्वेक्षण करवा लिया जाए, जो कि आर्थिक सर्वेक्षण भी होगा, उससे पता लग जाएगा कि क्या इस देश में जातीय विषमता बाकी है या कि केवल गरीब अमीर का अंतर बाकी है। तो जो लोग ईमानदारी से आरक्षण का विरोध करते हैं, जिन्हें लगता है कि सिर्फ अमीर गरीब का अंतर है, उन्हें जाति जनगणना का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि पता लग जाएगा कि केवल अमीर गरीब का अंतर है, जातियों में तो कोई अंतर है ही नहीं। अगर ऐसा है तो फिर ऐसे में रास्ता निकल आएगा। मध्य प्रदेश में आपने कहा 90% और 10 जी, मध्य प्रदेश में दलित, आदिवासी और पिछड़े मिला के कम से कम जनसंख्या का 90% बनते हैं। आज की तारीख में आदिवासी होंगे कोई 22%, दलित होंगे कोई 17% और एक हाईकोर्ट में सरकार के हलफनामे से पता लगता है कि ओबीसी है 51%। अगर ऐसा है तो हो गए 90, बाकी बच गए केवल 10। उनको न्याय होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि उन 10 के लिए आप सरकारी नौकरी में बैन लगा दो, लेकिन आज जो 10 के लिए 50% नौकरियां रखी हुई हैं, उसकी अगर 30 हो जाए तो कोई अन्याय नहीं होगा।
लगता है योगेंद्र यादव जी हैं और जैसा कि उनका कहना है कि उनकी जो लड़ाई है वो शुरू हो चुकी है। 2 सप्ताह तक वो आंदोलन करेंगे, मध्य प्रदेश के अलग अलग संभाग वाइज जाएंगे और उसको लेकर जाति गणना को लेकर जातिगत जनगणना को लेकर कैंपेन शुरू करेंगे। अब देखना यही है कि उसका कितना असर इस बार मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर होता है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।